गरुड़ पुराण में जीवन, मृत्यु, स्वर्ग नरक, पाप पुण्य, मोक्ष पाने के साथ साथ यह भी बताया गया है कि 9 महीने तक माँ के गर्भ में बच्चा क्या क्या सोचता है और माँ के गर्भ में शिशु का किस प्रकार विकास होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप सच में भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय श्री कृष्णा। भविष्य पुराण में साफ साफ बताया गया है कि माँ के गर्भ धारण करने के 50 दिन बाद उसमें अंकुर निकलने लगते हैं। पहले महीने में गर्दन, सर, कंधे, पेट और पीठ की हड्डियों की माला बनने लगती है। 4 महीने में उस अंकुर के भाग में उंगली बन जाती है। 5वें महीने में मुख, नाक, जीभ और कान बन जाते हैं। 7वें महीने में गुर्दा, योनि और नाभि बनती है। 8वें महीने में सभी अंग पूर्ण हो जाते हैं और सर में केश आ जाते हैं। आगे बताया गया है कि भोजन के रूप में जो भी माँ ग्रहण करती है उस भोजन का रस नाभि के जरिए शिशु के शरीर में पहुँचता है। ये सभी बातें तो आप पहले से ही जानते होंगे, लेकिन पुराण में आगे बताया गया है कि शिशु जब गर्भ में होता है तब वह हर सुख दुख को भली भांति समझता है। इतना ही नहीं, शिशु को माँ के गर्भ में अपना पूर्व जन्म भी याद होता है। उसे याद होता है कि वह पिछले जन्म में क्या था। उसे याद होता है कि पिछले जन्म में उसके साथ क्या क्या हुआ था। उसे याद होता है पिछले जन्म में उसकी मृत्यु कैसे हुई थी। भविष्य पुराण में आगे बताया गया है कि शिशु यह विचार करता है कि मैंने अनेकों योनियों में जन्म लिया और बार बार मुझे मृत्यु प्राप्त हुई। फिर शिशु यह सोचता है कि पुनः गर्भ से बाहर आने के बाद उसे संसार के बंधनों से बंधना होगा और फिर मृत्यु को प्राप्त होना होगा। इसे लेकर भविष्य पुराण आगे कहता है कि जितना कष्ट पर्वत के नीचे दब जाने से किसी मानव को होता है, उतना ही कष्ट गर्भ में शिशु को भी होता है। समुद्र में डूबने से जो दुख होता है, वही दुख गर्भ के जल में शिशु को भी होता है। भविष्य पुराण में आगे बताया गया है कि सुई से बांधने पर जो हाल होता है उससे 8 गुना ज़्यादा गर्भ में कष्ट महसूस होता है। भविष्य पुराण कहता है कि इन सभी दुखों से कई गुना दुख तब होता है जब शिशु जन्म लेता है, क्योंकि जन्म लेते ही शिशु को बाहर की हवा जब छूती है तब वह अपने पूर्व जन्म को भूल जाता है। वह अपने अस्तित्व और ईश्वर को भी याद नहीं रख पाता। यही वजह है कि गर्भ से बाहर आते ही शिशु जोर जोर से रोने लगता है। वह समझ ही नहीं पाता कि वह कहाँ था और अब कहाँ है। भविष्य पुराण यह भी बताता है कि गर्भ के अंदर और गर्भ से बाहर आते समय शिशु को जो पीड़ा होती है उसके सामने सांसारिक पीड़ा कुछ भी नहीं है। आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय श्री कृष्णा।